परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। मैंने यहोवा पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। मैं ना डरूँगा, हालेलुया, मैं ना डरूँगा। मैं ना डरूँगा, हालेलुया, मैं ना डरूँगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। मैंने यहोवा पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। मैंने यहोवा पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज के इस अनुग्रहित दिन में आप सबों को मेरा जय मसीह की और एक बार फिर से द गॉस्पेल मिनिस्ट्री आपका स्वागत करती है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने अभी तक हमें सुरक्षित रखा, संभाल के रखा। ये परमेश्वर का प्रेम है प्रियो हम सब के लिए जो परमेश्वर दिखाते हैं हमारे ऊपर। आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर रेवरेंड प्रताप प्रेम सैमुअल का, जो एक बार फिर से परमेश्वर का एक सुंदर वचन हम सबों के लिए लेकर आए हैं। और आशा करते हैं प्रियो कि इस वचन के द्वारा सचमुच हम सब सुनने वाले एक बार फिर से आशीषित होंगे, अनुग्रह पाएंगे परमेश्वर का और बहुत आयत की आशीष अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वो भीतर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के लिए। और आज के सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन हमें बहुत गहरी और भेद की बातें बताता है, इसलिए ताकि उस परमेश्वर के प्रति हमारी प्यास जागे, इसलिए ताकि परमेश्वर के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो ताकि परमेश्वर की भूख और उसको पाने की इच्छा हम में पैदा हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इन नाना प्रकारों की समस्याओं के बीच में और जीवन के बहुत सारे मसाइलों का कोई हल नहीं मिलता। और इन सारे मसाइलों के बीच में, इन सारी मुश्किलातों के बीच में, इन जीवन के उलझे हुए सवालों के बीच में, इस ज़िंदगी के झंझटों के बीच में हमें वो रास्ता दिखाई नहीं पड़ता जिससे हमें निकल के जाना होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए यदि सचमुच में इस ज़िंदगी की उलझनों से, इस जीवन की मुश्किलातों से निकल के आगे बढ़ना है और अपने आप को एक तेजस्वी रूप में बनाना है, कि परमेश्वर की चाहत यह है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम ज्योति के संतान हो। वो चाहता है कि हम तेजस्वी हो जाएं, वो चाहता है कि हमारे रूप में तेजस्विता आ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योतिर्मय हो जाए। लेकिन जीवन न जाने क्यों इस दुनिया की दौड़ में हमारा जीवन अंधेरे में ही घसीटा जा रहा है। न जाने हम घसीटे जा रहे हैं या हम स्वतः उस अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, ये ख्याल हमारे समझ में नहीं आता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर की वचन की रोशनी में यदि हम चलें तो हमारे लिए सचमुच रास्ता दिख जाता है और दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र वचन में यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है कि द्वार मैं हूँ।
प्रभु यीशु ने स्वयं का द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वह भीतर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आज हमारी जिंदगी इतनी बेबस है, इतनी मुश्किल है, हमारे पास जीने के लिए कोई चारा नहीं बचा, हमारे पास अपने आप को बचाने के लिए कोई चारा नहीं बचा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है, हम बेजार हैं, हमारे पास कोई सवालों का जवाब नहीं है, किसी मसाइल का कोई हल नहीं है। हमारा जीवन में हम बेजार हो गए हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, द्वार मैं हूँ, यदि तुम उसमें से भीतर प्रवेश करोगे, उस द्वार में से प्रवेश करोगे जो द्वार प्रभु यीशु है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता तुम उद्धार भी पाओगे और तुम चारा भी पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज लाचारी छोड़नी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बेचारा नहीं, हाँ, और ये बेचारा नहीं हूँ मैं, जिसके पास कोई चारा ना हो, जिसके पास जीवन का कोई चारा ना बचे, हम ऐसे नहीं, हम बेचारे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें चारा भी दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वो चारा नहीं है जो जानवर चुग लेते हैं, ये वो चारा नहीं है जो भेड़े घास को चुग लेती है, कोपल को चुग लेती हैं, या जानवर जंगल में चुगने के लिए चले जाते हैं और चारा खाते, ये वो चारा नहीं है। इस चारे का मतलब है रास्ता, इस चारे का मतलब है एक मार्ग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इसलिए तो वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में से प्रवेश करोगे तो तुम भीतर और बाहर आया जाया करोगे और तुम चारा भी पाओगे। आज हमारे पास ना परमेश्वर के पास आने के मार्ग नजर आते हैं, ना परमेश्वर से मुसीबतों से बाहर जाने के लिए, मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए भी हमारे पास कोई चारा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें चारा भी दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी मुश्किलों का हल, मेरी मुश्किलों का चारा मेरा खुदा है। मेरे मुश्किलों का, मेरे मसाइलों का हल, मेरे मसाइलों का चारा मेरा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु का नाम मेरे सारे मसाइलों का हल है। मेरी बीमारी का इलाज मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। मेरी मुश्किलों का चारा प्रभु यीशु है। मैं बेचारा नहीं हूं। आज हम बेचारा बन के घूम रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है तो तुम बेचारे हो ही जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चारा भी पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रभु यीशु कहते द्वार मैं हूं। आज न जाने आपके पास चारा नहीं है। आज बहुतों के पास जीवन का चारा नहीं है। बहुत लोग जीवन में भटके जा रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। कारण क्या है जानते हो आप? कारण क्या है कि आपके पास जीवन के मुश्किलों का कोई चारा नहीं है? क्यों आपके पास जीवन का मुश्किलों का कोई चारा नहीं है? क्योंकि गलत दरवाजे पे खड़े हो आप। प्रभु यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। तुम्हारी दस्तक गलत दरवाजे पे है। प्रभु यीशु कहते हैं कि द्वार मैं हूं। आज हम लोग गलत दरवाजे पे खड़े हैं। कई बार आपने न जाने अपने जीवन में न जाने कितने दरवाजों पे आपने अपने माथों को घिसा होगा। न जाने आपने अपने आप को कितने दरवाजों पे जा करके अपने माथों को पटका होगा। आपने न जाने मुश्किलों में आपने कितने दरवाजे खटखटाए होंगे, लेकिन आप भूल गए वहां पे कोई चारा नहीं है। प्रभु यीशु द्वार है। अगर सही द्वार पे आओगे तो चारा पाओगे। आप गलत दरवाजे पे खड़े हो। रूढ़ी परंपरा का दरवाजा, रीति रिवाजों का दरवाजा, आपकी धार्मिकता का दरवाजा। आज दुनिया में न जाने कितने द्वार खुले हैं। दुनिया तो कहती है बस आ जाओ। गलत दरवाजे पे खड़े हो प्रियो। आपका जीवन देखो, हमारा जीवन क्या है? भटक भटक के चूर चूर हो गए हैं, लेकिन कोई चारागर ना मिला। प्रभु यीशु कहते मैं तुम्हें चारा दूंगा। आज तुम्हारे पास कोई चारागर नहीं है। जीवन मुश्किलों से चूर चूर है तुम्हारा, लेकिन चारागर तुम्हारे पास नहीं है। जीवन भटकते भटकते न जाने कितने दरवाजों पे पहुंच गया, लेकिन तुम्हें कोई चारा ना मिला, तुम्हें कोई था ना मिली, तुम्हें कोई रुकने का ठिकाना ना मिला। कारण यही है, गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो। आज हम अपनी धार्मिकता में, अपनी मुश्किलों में न जाने जो रास्ता मिलेगा, जो दरवाज़ा मिलेगा, उसी दरवाजे पे जाके खटखटाने लगते हो। गलत है ये। प्रभु यीशु कहते हैं द्वार मैं हूँ। सच्चे द्वार पे आना होगा।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। न जाने तुमने अपने विश्वास को, अपनी आत्मा को कितने दरवाजे पे ले जा के पटक पटक के थका दिया है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, तुम्हारा विश्वास भी थक गया है, लेकिन तुम्हें कोई चारा ना मिला। कैसे मिलेगा? गलत दरवाजे पे खड़े होगे, गलत दरवाज़ा खटखटाओगे तो चारा कैसे पाओगे? मुश्किल है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लौट कर आना होगा, अपने घर में आना होगा, अपने दरवाजे को, अपनी दरवाजे पे, सच्चे दरवाजे पे दस्तक देनी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरे और आपका द्वार है, प्रभु यीशु। आज बहुत लोगों के जीवन में यही तो मुश्किलों का कारण है। अरे गलत दरवाजे खटखटाओगे तो चारा कहाँ से पाओगे? जिंदगी में बेचारे होके रह जाओगे। यही कारण है जीवन चूर चूर हो गया, जीवन छलनी छलनी हो गया, लेकिन जीवन में कोई चारागर न मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम लौट के आओ। कब तुम्हारा रुकना होगा? कब तुम रुकोगे? भटकते जा रहे हो, दीवारों में सर पटक रहे हो। आज भी आप देखो, दुनिया माथे रगड़ती है, सीढ़ियों पे जाके कोई माथे रगड़ रहा है, न जाने कोई दरवाज़ों पे अपना माथा टिका टिका के आ रहा है। हाँ, कब तक गलत दरवाज़ों पे दस्तक दोगे? प्रभु यीशु कहते द्वार मैं हूँ। यही तो चूक है, सही दरवाज़ा छोड़ दिया तुमने तो रास्ता कहाँ से पाओगे? मुफलिसी में जीवन यूं ही गुजरता चला जाएगा, कोई राहत ना मिलेगी। अगर राहत चाहिए, मुश्किलों से हल चाहिए, मुश्किलों से चारा चाहिए, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु कहता है मुझ में से प्रवेश करोगे तो भीतर और बाहर आया जाया करोगे और तुम चारा पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु सच्चा चारागर होके बदल जाएगा, लेकिन तुम हो, हम हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। गलत दरवाज़ों पे, ये दरवाज़ा नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो प्रियो। प्रभु यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, सही दरवाज़ा खटखटाना होगा, अपने घर आना होगा। कब तक न रुकोगे? कब तक चलते जाओगे? कब तक गलियों के इस संसार में, मुसाफिरों की बस्ती में न जाने कब तक कितने दरवाज़ों पे, चौखटों पे मत्थे रगड़ते रहोगे? कहीं तो रुकना होगा। तुमने थका दिया अपनी आत्मा को, फिर कह रहा हूँ, तुमने थका दिया अपने विश्वास को और कोई चारा भी ना मिला। कैसे मिलेगा प्रियो? परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें तो अपने घर में लौट के आना होगा, अपने घर के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, अपने हृदय के द्वार खोलने पड़ेंगे, अपने हृदय पे दस्तक देनी होगी। प्रभु यीशु जो जीवन का द्वार है, उस द्वार में से तुम्हें प्रवेश करना होगा। अरे यदि तुमने गलत दरवाजे पे दस्तक दी है तो कोई चारा ना पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अपने घर लौट के आना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कब तुम्हारे अंतःकरणों से आवाज़ उठेगी? तुम्हारी आत्मा की आवाज़ ही तो है जिसको तुम अंतःकरण की आवाज़ कहते हो। हाँ? तुम्हारे अंदर की अंतःकरण की आत्मा की आवाज़ उठी ही नहीं है अब तक, क्योंकि गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो। तुम्हारी आत्मा के अंदर, अंतःकरण में कोई आवाज़ ही नहीं उठी, तुम्हारे हृदय से कोई आवाज़ उठी ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कह नहीं रही है। तुम्हारी आत्मा जानती है तुम गलत दरवाजे पे हो। अपने घर में आना होगा। अपने अंतःकरण से आवाज़, तुम्हारे अंतःकरण से आवाज़ उठनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अपने घर लौट के आना होगा, अपने हृदय के द्वार की दस्तक देनी होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिंदा स्वर्ग का द्वार वो है। गलत दरवाजे पे बार बार कह रहा हूँ, दस्तक देने की वजह यही है कि जीवन में कोई चारा ना मिला, जीवन में कोई चारागर नहीं मिला और जीवन चूर चूर हो गया, चारा ना मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अपने घर लौट के आना होगा। यही कारण है तुम अपने घर लौट के नहीं आए, तुम्हारे घर का दिया कभी जला नहीं है। यही कारण है, हाँ, तुम्हारे घर का दिया जला नहीं है, तुम्हारे घर में रोशनी हुई नहीं है, तुम्हारे घर में कभी उद्धार नहीं आया। गलत दरवाजे खटखटाते रहे। वचन में यदि आप पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 19 अध्याय और 9वां वचन लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है।
प्रभु यीशु ने जक्कई से कहा, सुन हे जक्कई, नीचे उतरा, आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे घर में ज्योत जलेगी, आज तेरे घर का दरवाजा खुलेगा। जक्कई के पास सब कुछ है, दुनिया की सारी चीजें उसके पास है। वो एक पैसे वाला व्यक्ति है, धन संपत्ति रखने वाला व्यक्ति है, अधिकार भी उसके पास है, चुंगी लेने वाला व्यक्ति है। लेकिन आज एक अनोखी बात उसके जीवन में हो गई। प्रभु यीशु वहां पर आए। प्रभु यीशु ने जक्कई से कहा, हे जक्कई उतरा, आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे घर में ज्योत जलेगी, आज तेरे घर में रोशनी होगी। न जाने सब कुछ संसार का होने के बावजूद भी कुछ ऐसे जीवन में मसाइल उस जक्कई के भी होंगे जिनका कोई चारा ना था, जिन मुश्किलों का कोई रास्ता ना था, जिन मुश्किलों का कोई हल नहीं था। और इसीलिए तो वो चाहता था प्रभु यीशु को देखना, इसलिए वो चाहता था प्रभु यीशु के पास पहुंचना। सब कुछ है, लेकिन जीवन में कुछ मसाइल ऐसे होते जिनका दुनिया में कोई चारा नहीं है, जिनका दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, हे जक्कई उतरा, आज तेरे घर में उद्धार आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे घर में अब तक ज्योत क्यों नहीं जली? ये मुश्किलों में से रास्ता क्यों नहीं मिला? गलत दरवाजे खटखटाते रहे हो। एक सही रास्ता जानना होगा, सही दरवाजे पे आना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपना घर छोड़ के कहाँ भटक रहे हो? हम अपना घर छोड़ करके, अपना दर छोड़ करके भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। पता नहीं है, अंतकरण से आवाज नहीं उठ रही है। तुम्हारी आत्मा ने कुछ कहना बंद कर दिया है। तुम्हारी आत्मा कुछ कह नहीं रही है क्योंकि तुम उसकी सुन नहीं रहे हो। अपने घर लौट के आना होगा, अपने घर लौट के आना होगा। सही दरवाजे पे दस्तक देनी होगी। यदि तुमने अपने घर के दरवाजे को खटखटाया तो यकीन है तुम्हारे घर का द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही कारण है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जीवन में मुश्किलों से छुटकारा नहीं पाया। आपके घर में अभी तक ज्योति नहीं जली है, कोई लौ नहीं उठी है, अभी तक रोशनी नहीं हुई है। कारण क्या है? तुम्हारी आत्मा अभी भी बुझी है। तुम्हारी आत्मा में कोई तेज नहीं बचा, तुम्हारी आत्मा में आग नहीं है। कारण क्या है? गलत दरवाजे पे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी हमारी आत्मा में यही, हमारी आत्मा भी गलत दरवाजे पे दस्तक देने के दे रही है, क्योंकि तुम न जाने अपनी बुद्धि के साथ अपनी आत्मा को मिला देते हो। तुम अपनी बुद्धि के साथ व्यवहार करते हो। इसलिए आज इस संसार के तथाकथित लोग आपसे कहते हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ, पवित्र आत्मा पाओगे, हमारे साथ आ जाओ, तुम पवित्र आत्मा पाओगे, हमारे बीच में आ जाओ, तुम पवित्र आत्मा पाओगे। तुम्हें बस शब्दों के उपदेश ही मिल रहे हैं और उनके साथ कई बार तुम जोश में उनके साथ उनकी प्रार्थना में लवलीन भी हो जाते हो। तुम भी उस आत्मा में भरने लगते हो। कई बार तुम्हारी आत्माओं की प्रार्थना में तुम्हारे पसीने भी छूट जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, तुम्हारी अपनी आग नहीं जलती। आज भी तुम्हारे घर में ज्योति, इतनी सी रोशनी, इतनी सी लौ नहीं जली है। गलत दरवाजे पे हो, जीवन में चारा नहीं है। जो कोशिश करते हो वो भी गलत है। हाँ, तुम्हारे आत्मिक घर के अंदर भी तुम्हारी अपनी आग कहाँ है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई तो यही है, आज फिर गलत है। हम कई बार अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, हाँ, परमेश्वर के खादिम आते हैं, आत्मा में भरते हैं, और होता क्या है, उस समय तुम भी बड़े जोश में आ जाते हो। कई बार तो हाँ, तुम इतने मगन मस्त भी हो जाते हो और तुम्हें बहुत अच्छा भी लगता है। और उन खादिमों के जाने के बाद, उसके बाद क्या होता है, तुम जैसे थे पुनः के पुनः वैसे ही ठंडे, क्योंकि तुम्हारी अपने अंदर की आग नहीं है, क्योंकि तुम अब भी गलत दरवाजे पे हो। हाँ, तुम्हारे अंदर अपनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है, तुम्हारे अंदर अपनी आग नहीं है, तुम किसी और की आग में अपने आप को मिला रहे हो। तुम्हारी अपने आत्मा में आग नहीं है, तुम्हारे अंदर की गर्माहट कहाँ है? आज
आत्मा में भी गलत दरवाजे पे हो। जिस्म, जान और रूह तीनों हमारी भटकी भटकी सी नजर आती है। जिस्म कहीं और माथे टेक रहे हैं, प्राण कुछ और चाह रहा है, लेकिन प्राण को कोई चारा नहीं मिल रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा पाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के साथ सच्चे द्वार पे आने के लिए, सच्चे द्वार को खटखटाने के लिए पवित्र आत्मा में भरना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो बशर्ते ये आग तुम्हारी हो। तुम्हारे घर के अंदर इस जीवन में ज्योति जलनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज हमारे भीतर आग नहीं है। हम बहुत मगन हो जाते हैं, हम प्रार्थनाओं में जाते हैं, मगन होते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं और बहुत आत्मिक अवस्था में भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर ठंडे हो जाते हैं। तुम्हारी अपनी आग नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो तुम्हारे अंदर इतनी सी चिंगारी एक लौ बननी चाहिए, और एक लौ हमारे अंदर एक लपट बननी चाहिए, और एक लपट जो है हमारे हुए धधकती हुई आग बननी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा भी पाने जा रहे हो तो भी गलत दरवाजे पे मत चले जाना। तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए। दूसरों की आग कब तक तापते रहोगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तो अगर तुम्हारे अंदर ही अपनी आग नहीं है तो तुम्हारा गरमाना भी व्यर्थ है, कोई चारा ना मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा पवित्र आत्मा तुम्हारा मददगार हो जाएगा। पवित्र आत्मा चारागर है। पवित्र आत्मा हमारे मुश्किलों में, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा सहारा है वो। लेकिन ये चारागर भी तुमको ना मिलेगा यदि तुम्हारी अपनी आग ना हो तो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर ऐसा है हाँ तो तुम दूसरों की आग ताप रहे हो, किसी सभाओं में, हाँ किन्हीं संतों के साथ बैठ करके यदि तुम थोड़े गरमा भी गए तो फायदा क्या है? तुम्हारे अंदर की अपनी आग तो कभी जली नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी सी भी चिंगारी नहीं है। अगर इतनी सी चिंगारी होती तो वो लौ बन जाती, और अगर लौ होती तो वो लपट बन जाती, और लपट होती तो धधकती हुई आग बन जाती। आज भी फिर गलत दरवाजे पे हैं। पवित्र आत्मा चारागर है हमारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सही दरवाजे पे आना चाहिए। यदि तुम पवित्र आत्मा पाना चाहते हो, यदि तुम पवित्र आत्मा में भरकर प्रभु यीशु को पाना चाहते हो, तो प्रभु यीशु कहते द्वार मैं हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आज तो संसार में बहुत दरवाजे खुले हैं, बहुत लोग आपको खुले ऑफर देते हैं, हमारे साथ आ जाओ, तुम पवित्र आत्मा पालोगे, तुम अन्य भाषा का वरदान पालोगे। बहुत सारे दरवाजे आज संसार में खुले पड़े हैं। हमारा जमावड़ा है, हमारा झुंड है, आप हमारे साथ आ जाओ। फिर कहता हूँ गलत दरवाजे न चले जाना। पवित्र आत्मा सच्चा चारागर ना मिल पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरों की आग तापने से क्या फ़ायदा? तुम्हारे भीतर की आग जलनी चाहिए। तुम्हारे भीतर की आग तो तब जलेगी जब तुम सही दरवाजे पे दस्तक दोगे, सही दरवाज़ा खटखटाओगे। प्रभु यीशु कहता है मैं द्वार हूँ। आज तक गलत दरवाजे पे जा रहे हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी समझ को खोलना होगा, अपने आप को परमेश्वर के सामने रख कर जीना होगा। तुम्हारे अंदर की आग जलनी होगी, एक चिंगारी को परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक लौ बन करके ज्योतिर्मय होना होगा, और एक लौ को लपट होना होगा, और एक लपट को परमेश्वर का धन्यवाद हो धधकती हुई आग होना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब तुम कह सकते हो हम पवित्र आत्मा में भरे हैं, सच्चा चारागर मुझे मिल गया है। फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के दासों के मुंह से निकले हुए पवित्र आत्मा के वचन से प्रोत्साहित होना अच्छी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आग तुम्हारी भीतर की स्वतः की आग जलनी होगी, जलानी होगी। पतरस कौन है? पतरस कलीसिया है। महायाजकों के साथ उनके आंगनों में उनके प्यादों के साथ बैठ कर के आग ताप रहा है। पतरस की अब तक अपनी कोई आग नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक समय आया जब पवित्र आत्मा की आग उस पर उतर के आई, उसकी अपनी आग उस पर उतर के आई, जीवन बदल गया। और यही वही खुदा का खादिम है, यही वो खुदा का शिष्य है। उसकी परछाई से मुर्दे जिंदा होने लग गए। आज तो आपके पास अपने ही मुश्किलों का कोई चारा नहीं है।
अपने ही सवालों का कोई जवाब नहीं है। तुम्हारे अपने ही मसाइल इतने बड़े हैं कि इन मसाइलों के बीच में तुम तो फंस चुके हो, कोई चारा नज़र नहीं आता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कारण यही है, गलत दरवाजे खटखटा रहे हो। आज भी पवित्र आत्मा पाना है, दुनिया के लालच में न जाना। तुम्हारे भीतर की स्वतः की आग जलनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र बाइबल जीवन की प्यास बढ़ाने के लिए है। पवित्र शास्त्र वचन जीवन की प्यास को और तेज करने के लिए है। लेकिन याद रखना, जीवन का जल प्रभु यीशु है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग प्रभु यीशु से मोहब्बत है या नहीं न जाने, लेकिन उनके जीवन में रोज शाम को एक अध्याय पढ़ लेते हैं। प्रार्थना में बैठेंगे, एक उत्पत्ति से एक अध्याय पढ़ लिया, नए करार से एक अध्याय पढ़ लिया। प्रभु यीशु है या नहीं उन्हें पता नहीं, प्रेम मोहब्बत है या नहीं पता नहीं, समर्पण है या नहीं कुछ भी पता नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखना, पवित्र शास्त्र बाइबल और परमेश्वर का वचन हमारे भीतर प्यास जगाने के लिए है, लेकिन जीवन का जल प्रभु यीशु है। फिर कोई चूक मत कर देना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए वचन में तो कहता है, वचन कहता है कि तुम में से बहुत उपदेशक भी ना बने, बहुत ज्ञानी भी ना बने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कारण यही है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र वचन, परमेश्वर का वचन, उसका अनुग्रह, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे अंदर प्यास बढ़ाने के लिए है। जीवन का जल प्रभु यीशु है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मार्ग और सत्य वो जीवन प्रभु यीशु है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये पवित्र शास्त्र का सारा ज्ञान हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए है। पवित्र आत्मा की मदद हमें आगे ले जाने के लिए है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब कुछ ठीक है प्यास बढ़ाने के लिए, लेकिन जीवन का जल प्रभु यीशु है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी आग स्वतः की आग होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरों की आग तापने से कोई फायदा ना होगा। तुम्हारे पास जो जीवन का कोई चारा नहीं मिलता, आप खुदा के खादियों के पास जाते हैं क्योंकि वो आत्मा से भरा व्यक्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो व्यक्ति अपने अभिषेक के द्वारा, अपनी आग के द्वारा ऐसी लपट उठा देता, तुम्हारे जीवन में कोई भलाई भी मिल जाती, चंगाई भी मिल जाती। फिर भी याद रखना, ये उस खुदा के खादिम की आग है, तुम्हारी अपनी आग नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे अपने भीतर की आग को तुम्हें जलाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र संतों के साथ ऊब तो पाना ठीक है। परमेश्वर धन्यवाद। पवित्र संतों की संगति में, आत्मा की आग में तप कर के ऊब तो पाना बहुत ठीक है, गरमाना बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारे भीतर की आग तुम्हें सुलगानी होगी। तुम्हारे भीतर की लौ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक चिंगारी को लौ बनना पड़ेगा, लौ को लपट बनना पड़ेगा और लपट को एक धधकती हुई आग बनना पड़ेगा। तब तक परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब तक तुम ये जानना, अभी भी तुम गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम अपनी ही धार्मिकता में शायद हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अपने ही रूढ़ी परंपरा के सहारे, अपने विचारों के सहारे आप जी रहे हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र संतों के द्वारा तुम्हारा जीवन प्रोत्साहित होता है, प्रज्वलित होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ी नियामत है वो हमारे लिए। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के संत इस पृथ्वी के ऊपर नियामत है बहुत बड़ी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन तुम्हें अपनी आग भी तो जलाना पड़ेगा, तब तक चारा ना मिल पाएगा। पवित्र आत्मा हमारा चारागर है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा पाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करेगा। चारागर है वो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु कहते हैं, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मुझ में से प्रवेश करेगा तो वो भीतर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर की आग परमेश्वर का धन्यवाद प्रज्वलित हो जाएगी, जिस पल तुम्हारे भीतर की आग धधकने लगेगी, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा, तुम्हारी आत्मा प्रज्वलित हो जाए, यदि तुम्हारे अंदर अपनी आग सुलगने लग जाए, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखना, रोज सुबह एक नया राग उठेगा तुम्हारे भीतर। रोज सुबह तुम्हारे भीतर एक नई वीणा बजेगी। रोज सुबह तुम्हारी वीणा जाग जाएगी, तुम्हारी सारंगियाँ जाग जाएगी और तुम भी जाग जाओगे और तुम भी जागने लगोगे राजा दाऊद के समान। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की आग से भरा व्यक्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
हाँ, आज तुम्हारे भीतर से नए राग नहीं निकलते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है, तुम्हारे भीतर की वीणा अभी तक जागी नहीं है, तुम भी अभी तक जागे नहीं हो। इसलिए कारण क्या है? कोई नया राग अभी तक नहीं आया। गलत दरवाजे पे खड़े हो तो तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में तो लिखा है, धर्मी के दरवाजे के सामने से गुजरोगे तो स्तुति की ध्वनि सुनाई देती है, और दुष्ट के दरवाजे के सामने से गुजरो तो तुम्हें कोलाहल सुनाई देगा। सच्चाई यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस पल तुम सही दरवाज़ा खटखटाओगे, जिस पल तुम्हारे भीतर की आग जलेगी, तुम्हारे स्वतः के भीतर की आग जलेगी, उस दिन तुम्हारे भीतर से नए राग फूटने लगेंगे। तुम्हारे अंदर की सारंगी जाग जाएगी, तुम्हारे अंदर की वीणा जाग जाएगी, और स्वतः तुम भी जाग जाओगे। और तुम्हारे घर के बाहर से भी कोई गुजर जाए तो उसको परमेश्वर की स्तुति सुनाई देगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आज जीवन में चारा तुम्हारे पास नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, मुश्किलों का कोई चारा नहीं बचा है। कारण यही है कि ये गलत दरवाज़ा खटखटाया है। पवित्र आत्मा सच्चा चारागर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। 1 कुरिन्थियों उसका 30 अध्याय और 16 वचन में तो परमेश्वर कहता है, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर हो। तुम मंदिर तो हो लेकिन तुम्हारे अपने नहीं हो, परमेश्वर के हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। आत्मा तो वास करती है लेकिन वो परमेश्वर की है, तुम्हारी भी नहीं है। इसलिए ज़रूरी है अपने घर में लौट के आ जाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसमें तुम उसका मंदिर होके बदल जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे अंदर उसी की आत्मा वास करेगी। अपने घर में तो लौट कर आओ, सही दरवाज़ा तो खटखटाओ, सही द्वार तो खटखटाओ, सही दरवाजे पे दस्तक तो दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारा के सारा मंदिर उसी का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, लेकिन तुम मंदिर तो हो लेकिन उसके सब कुछ उसका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा भी उसकी, मंदिर भी उसका। तुम तो मंदिर हो जिसमें आत्मा वास करेगी। तुम वो हो, हम वो हैं, लेकिन सब कुछ उसका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सही दरवाज़ा खटखटाओ, आहट से मत घबराओ। अगर वो तुम्हारे हृदय के द्वार पे दस्तक दे तो उस आहट से मत घबराओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर दस्तक दे रहा है और हम गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की दस्तक सुन करके परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि परमेश्वर तुम्हारे हृदय का द्वार खटखटाए, तुम्हारे हृदय के द्वार पे यदि परमेश्वर दस्तक दे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी आहट से मत घबराना। ये जान लेना परमेश्वर का धन्यवाद, सब कुछ उसका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मौत से क्या घबराना, मुश्किलों से क्या घबराना, ऐसे मसाइल जो सामने खड़े हैं जिनका कोई हल नहीं है, जिनका कोई चारा नहीं है, वो तुम उससे क्या घबराओगे। ऐसी घबराहट की आहट से मत डरो। चारा भी वही ही देगा और चारागर भी वही है। इसलिए बहुत बार मैंने दोहरा दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए कि ये बात तुम्हारे दिलो दिमाग पे छप जाए। वो कहता है कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर आएगा, प्रवेश करेगा, तो वो भीतर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। इसलिए आग हमारे भीतर है, बाहर की आग में मत तापो, अपने भीतर की आग को देखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने भीतर की आग को बुझाने की कोशिश ना करो। यदि परमेश्वर तुम्हारे हृदय के द्वार पे दस्तक दे, उसकी आहट से घबराना नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे वो रात का अंधेरा हो, चाहे वो दिन का उजाला हो, या दोपहर का समय हो या भोर का समय हो, वो ना जाने मर्जी उसकी और जीवन तुम्हारा, न जाने वो कब दस्तक दे। उसकी आहट से घबराना मत। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। इसलिए आत्मा को बुझाने की कोशिश मत करो। वचन कहता है आत्मा को बुझाने की कोशिश मत करो और आत्मा को मत बुझाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आज सवाल ये है, हमारे यहाँ तो चिंगारी इतनी सी है लेकिन हम उसी को भी बुझाने के लिए लगे पड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 17 से 19 वचन में यदि आप पढ़ें तो लिखा है,
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। अभी आपने सुना वचन कहता निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अपनी आत्मा को ना बुझाओ। हे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतनी सी चिंगारी उसको लौ बनने दो, उसको लपट बनने दो, उसको धधकने दो। प्रार्थना में लगे रहो, सच्चा दरवाज़ा खटखटाओ, सही द्वार पे दस्तक दो, सही दरवाजे पे अपना माथा झुकाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, दुनिया की सीढ़ियों पे माथे रगड़ने से कुछ नहीं होगा। ये दुनिया में तुम मर्जी जितनी सीढ़ियाँ चढ़ लो, जितनी सीढ़ियों पे तुम माथे पटक लो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ ना पाओगे। चाहे तुम 100 सीढ़ियाँ चढ़ लो, हजार सीढ़ियाँ चढ़ लो, चाहे कितने रास्ते तुम बदल लो, इस संसार के सीढ़ियों पे माथा टेकना, ये सर को घसना बेकार ही हो जाएगा। सही द्वार खटखटाना होगा। अपनी मुफलिसी में, अपनी बेजारी में, अपनी मुश्किल में, अपनी बीमारी में वो सच्चा चारागर है। तुमने थका के रखा हुआ है अपने विश्वास को, अपनी आत्मा को तुमने थका के रखा हुआ है। बुझी सी लगती है हमारी आत्मा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि क्यों थकाया है हमने इसे। न जाने कितनी सीढ़ियाँ चढ़वा दी, न जाने कितने गलत दरवाजे खटखटाते रहे, पूरी ज़िंदगी भर खटखटाते रहे। सही दरवाज़ा एक बार भी खटखटाते तो जीवन में सारे मुश्किलों का चारा मिल जाता, सारे परेशानियों की राह मिल जाती, सारी मुश्किलों से नजात मिल जाती, छुटकारा मिल जाता। लेकिन सच्चाई तो यही है, थका के रखा हुआ है हमने अपने विश्वास को, थका के रखा हुआ है हमने अपनी आत्मा को। सच्चाई है यही है। इसलिए आज आपका विश्वास कहीं बैठता नहीं है, आपका विश्वास कहीं रुकता नहीं है, आपका विश्वास कहीं खड़ा भी नहीं हो पाता। कारण क्या है? थका के रखा है आपने गलत दरवाज़ों पे जाके। सच्ची आहट, परमेश्वर का धन्यवाद। सच्ची आहट से घबराना मत। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चा द्वार खटखटाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आग को बुझाना नहीं है, आग को सुलगाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसी में बुद्धिमानी है। आग को बुझाने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, आत्मा को बुझाने में कोई भी बुद्धिमानी नहीं है, ठोकर के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए जागना होगा प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हो। आग को सुलगाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने भीतर की आग को, अपने आत्मा की आग को धधकाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आपने वचन में पढ़ा होगा, परमेश्वर कहते हैं मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और चाहत तो मेरी यही है काश ये आग अभी सुलग जाती। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने भीतर की आग को तपने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा में स्वतः भरो, तुम्हारे भीतर की आग जले। दूसरों की आग तापते तापते कब तक बैठे रहोगे? इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर आपको, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। सही दरवाजे पे दस्तक देना, सही दरवाज़ा खटखटाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारी मुश्किलों का चारागर वही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी बीमारी की चंगाई वही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी उलझनों में, हमारी मुसीबतों का चारा केवल वही है। प्रभु यीशु के नाम के अलावा दुनिया में और कोई चारा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा दुनिया में तुम्हें कहीं था ना मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा तुम्हें कहीं और राहत ना मिलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा कहीं और शांति ना पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा ना ही कहीं उद्धार पाओगे, ना ही कोई मुक्ति पाओगे। मुक्ति की बातें तो तुम सुनते रहोगे, लेकिन उद्धार मुक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लौट कर आना होगा, सही दरवाज़ा पहचानना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सही दरवाज़ा खटखटाना होगा। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपकी आत्मा के साथ बनी रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ा वादा फिर आपको आखिरी में याद दिलाता हूँ। वो कहते हैं द्वार मैं हूँ, यदि कोई मुझ में से प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर और बाहर आया जाया करेगा और
चारा पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। इससे ज़्यादा और क्या समझोगे आप? परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम इतना ही समझ ले, मेरे जीवन के सारे मसाइल का केवल एक ही चारा है, प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम और केवल प्रभु यीशु नाम। जपते रहिए उसे, बसा लीजिए हृदय में। मत बुझाइए उस चिंगारी को जो तुम्हारे अंदर आत्मा की इतनी सी चिंगारी है, उसको लौ बनने दो। दिए जल जाएंगे तुम्हारे घर के। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोशन हो जाएगा तुम्हारा जहां। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर तुम्हारे जहां को रोशन करे और परमेश्वर तुम्हें एक चमकता हुआ नगर बनाए। आमीन।